आज हम डिस्कस करेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड किसे कहा जाता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक बीज से यानी सीड से क्या बनता है, पूरे का पूरा प्लांट बनता है। जैसे यहाँ पे हम अपने सामने इस तस्वीर में सीड से जो है वो एक प्लांट बनता हुआ देख रहे हैं। तो सीड की जर्मिनेशन को हम शटर स्टॉक की एक वीडियो की मदद से भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक सीड जो है वो ज़मीन में बोया हुआ है, तो वो क्या करेगा कि ज़मीन से पानी और इसके अलावा हवा यूज़ करेगा, और इसके अलावा जो है वो एक ख़ास टेम्परेचर इसे चाहिए। उसके बाद ये सीड क्या करता है, डेवलप करता है। यानी कि इसमें जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं या प्रोसेसेस होते हैं जिससे कि एक पूरा प्लांट बन जाता है। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये जो सीड की जर्मिनेशन होती है, इसके लिए कुछ खास कंडीशंस का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। यानी सीड जो है उसको प्रॉपर सही मिकदार में पानी मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, इसके अलावा सही मिकदार में टेम्परेचर मिलेगा, तब ही सीड जर्मिनेट कर सकेगा। तो सीड की जर्मिनेशन के लिए हम एक डिटेल्ड एनिमेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि सीड के अंदर कौन कौन से मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। तो उन पार्ट्स को हम यहाँ पे इस इमेज की मदद से समझते हैं ताकि हमें जर्मिनेशन ऑफ सीड का जो प्रोसेस है उसको मज़ीद समझने में आसानी हो। तो हम जानते हैं कि सीड के जो सबसे बाहर की लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, उसको कहा जाता है सीड कोट, जो सबसे बाहर की लेयर होती है। उसके अंदर जो है वो जो सीड के बाकी पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से जो एक पार्ट मेन पार्ट है उसको कहा जाता है एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो सीड का वो पार्ट होता है जिससे कि सीडलिंग बनता है, यानी एक नन्हा या छोटा सा पौधा बनता है, और उसमें फिर जब बाद में तब्दीलियां आती हैं तो वो फिर पूरा जो है वो एक मेच्योर प्लांट बन जाता है। तो एम्ब्रियो के अगर मजीद जो है वो डिवीजन्स देखें या पार्ट्स देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन क्या होते हैं कि जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो हमें पत्तों की तरह के स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़मीन से निकलते हुए नज़र आते हैं। तो वो लीव लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लेकिन ट्रू लीव्स नहीं होते, वो कहलाते हैं कॉटिलेडन। इसके अलावा कॉटिलेडन में फूड स्टोर होता है। तो जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है तो ये जो फूड स्टोर है, तो इसको इस्तेमाल करके सीड जो है वो जर्मिनेट करता है। तो वो फूड कहाँ पे स्टोर होता है? कॉटिलेडन में। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? रेडिकल। तो रेडिकल से जो है वो रूट बनती है, यानी जब सीड जर्मिनेट करता है तो रेडिकल से रूट बनती है। इसके अलावा रेडिकल के बिल्कुल साथ ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे ये जो एरिया है या ये जो रीजन है, इसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है। तो जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसके बाद जो स्टेम वाला पार्ट होता है तो वो इस हिस्से से बनता है। इसके अलावा ये क्या है? ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं एपिकोटाइल, जो बाद में जो है वो ट्रू लीव्स बनाएंगे। और एपिकोटाइल की जो टिप होती है उसको कहा जाता है प्लोम्यूल। तो चलिए अब एक डिटेल्ड एनिमेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ये जो पार्ट्स हैं ये फिर जो एक सीडलिंग होता है या नन्हा पौधा होता है तो उसके मुख्तलिफ हिस्से बनाएंगे। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम यूट्यूब के चैनल मैकमिलन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इसको हम फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि सीड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उनसे मुख्तलिफ पार्ट्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक सीड देखें तो वो ज़मीन के अंदर मौजूद है। तो क्या होगा कि इसको जब प्रॉपर कंडीशंस मिलेंगी, यानी कि इसको प्रॉपर अमाउंट में पानी मिलेगा, हवा यानी ऑक्सीजन मिलेगी, इसके अलावा सही मिकदार में टेम्परेचर मिलेगा, तो क्या होगा कि ये जो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है इससे फिर पूरा प्लांट जो है वो डेवलप करेगा। वार्मथ का मतलब यानी कि जितनी हीट चाहिए होती है, तो उसके बाद जो है वो सीड प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट करता है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ इसको फूड जो है वो कहाँ से मिलेगा? थोड़ा सा अगर हम रिवर्स करें तो अब सीड को जर्मिनेट होने के लिए फूड की भी तो ज़रूरत है। तो ये फूड कहाँ से आएगा? ये फूड आएगा कॉटिलेडन से। जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं उनमें स्टोर्ड फूड होता है।
तो कॉटिलिडन से फूड इस्तेमाल करके जो है वो एक जो सीड होता है उससे फिर सीडलिंग बन जाता है। जैसे यहाँ पे कॉटिलिडन्स को शो किया हुआ है कि ये क्या है, ये सीड का पार्ट होता है। तो अब क्या होगा कि यहाँ पे हम मुख्तलिफ स्टेप्स देख रहे हैं, यानी मुख्तलिफ स्टेप्स में क्या हो रहा है कि सीड की डेवलपमेंट हो रही है। तो रेडिकल निकलती हुई नज़र आ रही है जो कि ज़मीन के नीचे इस डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि इसने रूट बनानी होती है। इसके अलावा जो ऊपर जो एपिकोटाइल से जो टिप वाला रीजन है जिसको प्लोम्यूल कहा जाता है, उससे फिर पूरी शूट बन जाती है। तो अब अगर हम रेडिकल की बात करें तो रेडिकल से बनेगा रूट सिस्टम, यानी पूरा जो जड़ें बनती हैं, और प्लोम्यूल से बनेगा शूट सिस्टम। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, यानी ये जो नन्हा सा पौधा होता है या बेबी प्लांट होता है, इसको हम कहते हैं ये क्या है, सीडलिंग है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक जो सीड होता है वो कैसे जर्मिनेट करके एक प्लांट बनाता है। अब हम देखेंगे कि जो जर्मिनेशन का प्रोसेस होता है या जो जर्मिनेशन है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं। तो जर्मिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, सॉरी स्क्रीन को हम सही कर लेते हैं। जर्मिनेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक को कहा जाता है एपीजियल जर्मिनेशन और जो दूसरी टाइप है वो है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो इन दोनों को, यानी ये जो दोनों जर्मिनेशन की टाइप्स हैं, इनको हम एनिमेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो एपीजियल जर्मिनेशन को समझने के लिए हम एपीजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है उनको समझने के लिए हम यूट्यूब के चैनल एजुकेशन ऑफ ऑल की एक वीडियो की मदद लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को प्ले करते हैं और इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। तो एपीजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि रेडिकल से ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है, ये तेजी से एलोंगेट करता है और साथ ही साथ इसके जो कॉटिलिडन्स होते हैं वो जमीन से ऊपर निकल आते हैं। जैसे यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है जो रेडिकल से बिल्कुल ऊपर है जिसको हाइपोकोटाइल कहा जाता है, ये एलोंगेट करता है और इसके साथ साथ क्योंकि कॉटिलेडन्स भी मौजूद होते हैं तो वो ज़मीन से ऊपर की तरफ निकल आते हैं। तो इस तरह की जो जर्मिनेशन होती है उसको कहा जाता है एपीजियल जर्मिनेशन। तो इस तरह की जो जर्मिनेशन होती है वो होती है अनियंस में, यानी जो प्याज हैं उनमें, जैसे बीन्स हैं तो उनमें इस तरह की जर्मिनेशन होती है। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले कर लेते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वाले जो पार्ट्स थे, ये वाले पार्ट्स, तो ये क्या कहलाते हैं, कॉटिलेडन्स कहलाते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से हमें जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बाहर निकले हुए नज़र आते हैं। तो ये जो है ये सॉइल है यानी ग्राउंड है और इससे ऊपर को जो है वो ये हमें सब नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो है ये क्या रह गए हैं, ये कॉटिलेडन्स अब यहाँ पे आ गए हैं, तो यानी कि ये सॉइल से ऊपर हैं। तो इस तरह की जो जर्मिनेशन होती है उसको कहा जाता है एपीजियल जर्मिनेशन। तो एपीजियल जर्मिनेशन को तो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दूसरी टाइप की जर्मिनेशन को जिसको कहा जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलेडन्स होते हैं वो सॉइल से ऊपर नहीं जाते, यानी कि वो सॉइल के नीचे ही रहते हैं। यानी सीड तो जर्मिनेट कर रहा होता है, उससे सीडलिंग बन रहा होता है, लेकिन कॉटिलेडन्स जो हैं वो नीचे ही रहते हैं, सॉइल के अंदर ही रहते हैं। तो इस तरह की जो जर्मिनेशन होती है उसको कहा जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। तो जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है वो भी मुख्तलिफ प्लांट्स में होती है, जैसे कि मैंगोज हैं, जैसे कि पी हैं यानी जो मटर हैं। जैसे यहाँ पे हमने जो है वो मटर का दाना देखा था कि वो किस तरह से जर्मिनेट कर रहा है, तो वो हाइपोजियल जर्मिनेशन की जो टाइप है उसकी मदद से जर्मिनेट कर रहा होता है। तो जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है उसमें कॉटिलिडन्स जो होते हैं वो सॉइल के अंदर या सॉइल के नीचे जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जर्मिनेशन ऑफ सीड के बारे में।